बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर कश्मीर आज के साथ मैं हूँ फैसल भट्ट। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे कश्मीर आज हेडलाइंस। वज़ीर दिफा जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर। जनूबी ज़िला कुलगाम में मुसल्लह मारका आराई, 3 जंगजू जाँ बहक। कोरोना से मज़ीद 9 शहरी जाँ बहक, अमवात की तादाद बढ़कर 231। जनूबी ज़िला अनंतनाग में 2 कमसिन बच्चे नहर में डूब कर लुक में अजल। कंगन में पहाड़ खिसकने से 15 दुकानें और 3 रिहायशी मकान तबाह। लेह शहरा पर ट्रैफिक बंद। श्रीनगर में सीआरपीएफ एहलकार ने खुद को गोली मारी। इन सब के अलावा कश्मीर आज में और भी बहुत कुछ। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ामिया इलाका जम्मू व कश्मीर के ज़िला कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के माबैन तसादुम में आईडी एक्सपर्ट वलीद जाँ बहक हो गया है। जम्मू व कश्मीर पुलिस के एक तर्जमान ने बताया कि ज़िला कुलगाम के नागढ़ चिमर इलाके में जुम्मे की सुबह होने वाले एक तसादुम में 3 जंगजू मारे गए हैं। इस तसादुम में जैश मोहम्मद तंजीम का कमांडर वलीद भी मारा गया है, जो आईडी एक्सपर्ट माना जाता था। जम्मू व कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने बताया कि जाँ बहक जंगजुओं का ताल्लुक जैश मोहम्मद तंजीम से है, जिसमें आईडी बनाने वाले माहिर वलीद भी शामिल था। वो पाकिस्तान से हैंडलर से बराह रास्त राब्ते में था और हालिया दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेज पर होने वाले मुतहिद हमलों का जिम्मेदार था। डीजीपी ने मजीद कहा कि वो हाल ही में हुए 3-4 तसादुम आराइयों में फोर्सेस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया था। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने कहा कि मालूका जंगजुओं के कब्जे से असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया। सरकारी ज़राए ने तफसीलात फराम करते हुए कहा है कि ज़िला कुलगाम के नागढ़ चिमर इलाके में जंगजुओं की मौजूदगी की मुतल्लिक खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस फौज की 9 आरआर और सीआरपीएफ ने मज़कूरा इलाके में जुम्मे की सुबह कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की एक पार्टी की जानिब पेशकदमी के दौरान वहां मौजूदा जंगजुओं ने फायरिंग की, जिसके बाद तारफिन के दरमियान तसादुम शुरू हो गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि जंगजुओं की इब्तिदाई फायरिंग में फ़ौज के 2 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजा के लिए श्रीनगर में वाक़ई फ़ौजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 3 जंगजू मारे गए हैं। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। वहीं जम्मू व कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। पेश है इस हवाले से श्रीनगर से फ़ज़ा ज़ानब की ये रिपोर्ट। भारत के वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। वो जम्मू व कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। इतलात के मुताबिक वो जम्मू व कश्मीर के सरहदी इलाकों का भी दौरा करने वाले हैं। काबिल ज़िक्र है कि उन्होंने अपना लद्दाख दौरा मुख्तसर किया है। बता दें कि वादी गलवान में चीन और भारत के दरमियान माह मई से कशीदगी शिद्दत इख्तियार करने के बाद ये मौसूफ वज़ीर दफ़ा का लद्दाख का पहला दौरा है। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी उनके हमरा है। काबिल ज़िक्र राजनाथ सिंह ने अपने एक ट्वीट में कहा था, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे के लिए जा रहा हूँ। सरहदों पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लूँगा और उन इलाकों में तैनात मसला फ़ौजी जवानों के साथ मुलाकात करूँगा। हुकाम ने जुमा को बताया कि कोरोना वायरस में मुब्तला मज़ीद 9 शहरी दौरानी शब जाँ बहक हो गए। इस तरह जम्मू कश्मीर में मुल्की वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 231 हो गई है। हुकाम के मुताबिक अभी तक कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों में 213 हलाकतें वादी कश्मीर जबकि 18 अमवात जम्मू सूबे में वाक़या हुए हैं। वादी में सबसे ज़्यादा यानी 59 अमवात सिर्फ ज़िला श्रीनगर में हुए हैं। जनूबी ज़िला अनंतनाग में जुम्मा को 2 कमसिन बच्चे एक मुकामी नहर में डूबकर जाँ बहक हो गए। पुलिस राय के मुताबिक मज़कूरा बच्चे खिरम इलाके में नहर में डूब गए। इसकी इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की एक पार्टी जाई मौके पर पहुंच गए। मुकामी लोगों की मदद से बच्चों की बाजाबी का काम शुरू किया गया। दोनों को पानी से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। जाँ बहक बच्चों की शिनाख्त अबरार और वसीम के तौर हुई है और दोनों की उम्र 12 साल है। दोनों बकरवाल घराने से ताल्लुक़ रखते थे। कुपवाड़ा में लॉकडाउन 25 जुलाई तक बढ़कर कुपवाड़ा में केसेस की तादाद कम होने लगी। वही आवाम को एडवाइजरीज पर अमल करने की अपील दी गई है। मज़ीद तफसीलात के साथ कुपवाड़ा से इरफान मलिक।
कुपवाड़ा में लॉकडाउन की मुद्दत को और बढ़ाकर जिला में कोरोना मुस्बत केसेस आने कम हो गए हैं। जहां कुछ दिन पहले 24 घंटों में 30 से ज्यादा केसेस आ रहे थे, वहीं लॉकडाउन से यह तादाद कम होकर 10 तक पहुंच गई है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया और जिला पुलिस ने अवाम से एडवाइजरीज पर अमल करने की अपील की है, जिससे कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। वहीं कारोबारी इदारों से वाबस्ता लोगों ने लॉकडाउन में नरमी करने की अपील की है, जिससे उनका घर भी चल सके और साथ साथ में अवाम का फायदा भी हो सके। इरफान मलिक, कश्मीर क्राउन, कुपवाड़ा। जिला गांधरबल में जुम्मा को कंगन इलाके के बोनीबाग में अचानक ज़मीन खिसकने के नतीजे में 15 दुकान और 3 रिहायशी मकान तबाह हो गए। इस वाक़े से श्रीनगर लद्दाख शहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासर हुई। तफसीलात के मुताबिक आज करीबन 12 बजे कंगन इलाके के बोनीबाग में उस वक्त खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया जब श्रीनगर लद्दाख शहरा पर वाक़या बोनीबाग में अचानक पहाड़ खिसक गया, जिसके नतीजे में 15 दुकानों और 3 रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान पहुँच गया। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इतलात मिलते ही एसडीएम कंगन और पुलिस जाई वाक़े पर पहुंच गए। बांडीपुरा कालसू के मुकामी बाशिंदों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ आज ज़बरदस्त बरहम का इजहार करके कालूसा मधुमती पुल पर धरना देकर कई घंटों तक चक्का जाम कर दिया। पेश इस हवाले से इनामुल हक की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा कुलूसा के मकामी बाशिंदों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ आज जबरदस्त बरहमी का इजहार करके कुलूसा मधुमती पुल पर धरना देकर कई घंटों तक चक्का जाम कर दिया। मकामी बाशिंदों ने मुतल्लिका महकमे पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि महकमा इनकी मुश्किलात को सुनने में जरा सी भी संजीदगी नहीं दिखा रहा है। एक मकामी नौजवान के बकौल वो पिछले 2 महीनों से पानी की अदम दस्तयाबी से परेशान हाल है। इस दौरान बांडीपुरा के दाखिली रास्ते पर कई घंटों तक ट्रैफिक का निजाम दरहम बरम रहा। इधर दूसरी जानिब जिला बांडीपुरा के वटपोरा ब्लॉक बांडीपुरा के नरेगा ठेकेदारों ने इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मुतल्लिका महकमा इनके किए हुए कामों की रकूमत वागुजार करने में कासिर है। उनका कहना था कि साल 2019 के अक्टूबर महीने में ही उन्होंने काम मुकम्मल किए थे, ताहम अभी तक इनके कामों के रकूमत वागुजार नहीं किए गए, जिससे इन्हें बहुत मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने इस ज़िमन में डीसी बांडीपुरा से मुदाखलत की अपील की है। कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू व कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में सीआरपीएफ एहलकार उस वक्त शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया जब उसने मुबैना तौर पर अपने ही सर्विस रफल से खुद को गोली मार ली। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या जुम्मे को श्रीनगर के डलगेट इलाके में पेश आया। सीआरपीएफ के तर्जमान ने बताया, जुम्मे की सुबह सीआरपीएफ के 61 बटालियन से वाबस्ता कांस्टेबल परवीन मंडे ने अपने ही सर्विस रफल से खुद को गोली मार दी, जिसे इलाज के लिए फौरी तौर फौज के 92वें बेस अस्पताल पहुंचाया गया। ज़राए ने मजीद बताया कि गोली की आवाज़ सुनते ही जवान बारक की तरफ दौड़े, जहां इन्होंने एहलकार को खून में लथपथ पाया। इन्होंने कहा कि इस मामले में मजीद तहकीकात जारी है। देर आजना पुलिस ज़राए ने दावा किया है कि मज़कूरा एहलकार कुछ अरसे से ज़ाती मामलात की वजह से परेशान था। जिला राजौरी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के बाद मार्केट में बगैर मास्क के घूमने वालों पर चालान काट कर जुर्माना आयद किया गया है। मज़ीद तफसीलात के साथ राजौरी से राहिल गनाई। ज़िला राजौरी में कोरोना वायरस के मामलात में हर दिन इजाफा। आज भी 13 नए मुस्बत मामलात दर्ज, बंदिशें बदस्तूर आयद। ज़िला मजिस्ट्रेट राजौरी ने आज बाद दोपहर सिर्फ अद्वियात की दुकानें मरहलावार खोलने का हुक्म जारी किया, जो कि मुकर्रर वक्त पर ही दुकानें खोलेंगे और पूरे SOP के लवाजमात के साथ एहतियात भी बरतेंगे। ज़िला राजौरी में अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो आज के मुस्बत मामलात मिलाकर कुल मुस्बत मामलात की तादाद 242 हो चुकी है, जो कि इंतज़ामिया और अवाम के लिए परेशानी का सबब हैं। सरहदी अजला राजौरी और पुंछ में लोग SOP का ख्याल नहीं रखते और बगैर मास्क के मार्केट का दौरा करते हैं, जिसके बाद इंतज़ामिया ने आज बगैर मास्क के घूमने वालों पर 500 और 100 रुपये का जुर्माना आयद किया। पुलिस के अफसरान ने मास्क न पहनने वालों पर चालान काट कर जुर्माना आयद किया है। राहिल गनाई, कश्मीर क्राउन, राजौरी। कश्मीर आज के शुमारे में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, हम करते हैं आवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।